हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर स्वागत है आप लोगों का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी सेकंड क्लास है सर्ट्स और इंडेसेस की, जिसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स के या करनी के कुछ बेसिक रूल, करनियों के कुछ बेसिक रूल हम पढ़ने वाले हैं और क्या करनी होती है इसको हम समझेंगे आज पूरा विस्तार से और बेसिक छोटी से छोटी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सेशन शुरू करते हैं। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों करनी की बात करें तो करनी आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लेकिन करनी होती क्या है आज तक आप लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों सिंपल शब्दों में मैंने यहाँ लिख रखा है, सर्ट्स या करनी किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम। कौन सा नाम? सांकेतिक नाम। यही जो है यही आपकी क्या है? करनी है। किसी संख्या का कोई मूल, कोई रूट आपको ज्ञात करना हो, उसका सांकेतिक नाम ही क्या है दोस्तों? करनी है। और इस तरह से करनी का सिंबल बनता है, ये आप लोग जानते हैं। और इसके अनेक रूप आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ मैंने लिख रखा है अनेक रूपों में। जैसे ये वाली करनी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल। और ये घात के आधार पर इनके रूप जो है अलग अलग हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्गमूल जो होता है इस तरह से होगा। यहाँ पर करने की घात 2 होती है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ या करके रखा है। इसको हम कहेंगे वर्गमूल, या इसको बोलेंगे हम स्क्वायर रूट। क्या कहेंगे हम? स्क्वायर रूट। क्लियर है? क्योंकि यहाँ करने की घात 2 लगी हुई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर करने की घात जो है 3 लगी हुई है और करने की घात इस तरह से ऐसी अंदर लिखी जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो इसको कहेंगे हम घनमूल। क्या कहेंगे इसे? घनमूल या क्यूब रूट। इसे कहेंगे हम क्यूब रूट। अगर करने की घात 4 है तो इसको कहेंगे हम चतुर्थ मूल, फोर्थ रूट। अगर करने की घात 5 है तो इसको कहेंगे हम पंचमूल। क्या कहेंगे? पंचमूल या फिफ्थ रूट। अगर 6 है तो इसको कहेंगे हम षड मूल या छठवां मूल, छठवां मूल कहेंगे इसे। और अगर करने की पावर n है तो ये nवां मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? nवां मूल। तो जो करने की घात है उसी से आप उसका मूल ज्ञात करते हैं। और कैसे? जो करने के अंदर संख्या होगी उसका मूल आपको ज्ञात करना होता है घात के आधार पर। चलिए, तो इस तरह से ये कुछ रूप हो गए करनियों के। अब मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बता दूं जो आपको क्वेश्चन में काम आने वाली है। आइए, सबसे पहली चीज़, अगर किसी करनी या जो कोई वर्गमूल है और उसके अंदर जो संख्या दी है और अगर आप उसकी करनी को हटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? इसकी जो करने की घात है इस तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगी, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं करनी हटाने के बाद x की पावर 1/2। इसको पॉइंट के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं इस क्यूब रूट, ये जो घन मूल है, घन मूल की करनी हटाऊंगा तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/3। क्या बन जाएगा? 1/3। डेसिमल फ्रैक्शन में इस तरह से हो जाएगा ये 0.33। इसके बाद अगर ये घात अगर आपके पास चतुर्थ मूल है और चतुर्थ मूल की आप करनी हटाएंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, इसको 4 कर लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 25.25। क्लियर है? अगला है, अगर n है, n मूल वाली कोई करनी है, उसकी करनी अगर आप हटा रहे हैं तो उसका पावर हो जाएगा 1/x की पावर 1/n। क्लियर है दोस्तों? तो ये कुछ बेसिक से रूल है जो आप लोगों को याद रखने हैं, क्वेश्चंस में आप लोगों को काम आएगा, हेल्प करेगा। एक अगला रूल यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि अगर करनी जो है n मूल वाली करनी है और उसकी पावर भी n है तो क्या होता है दोस्तों? इस n से ये करनी कट जाएगी तो आपका जो होगा उत्तर वो क्या होगा? x आ जाएगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ ले रखा है कि जैसे ये क्यूब है तो ये क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा। ये जो घन मूल है, ये घन मूल वाली करनी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ भी घात कितनी है? 3 है और यहाँ भी करने की घात 3 है, तो ये कट जाता है। तो इसका मैं लिख सकता हूँ 4। यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों कितना? 5। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों को आप लोगों को समझना है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए आइए, अब देखो दोस्तों करनी के जो टाइप है, जनरली तो और भी टाइप्स होते हैं लेकिन यहाँ 2 टाइप मैंने लिख रखे हैं आपके सामने, समान करनी या समरूप करनी। सिमिलर सर्ट्स या समान करनी या समरूप करनी, या असमान करनी या विजातीय करनी कहेंगे। इसका एक और नाम हो सकता है सजातीय करनी भी कहा जा सकता है इसे। तो दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है वो देखना जरूरी है आपको। तो दोस्तों समान करनी क्या होती है? वे करनियां जिसमें करनी की घात और करनी के अंदर की संख्या दोनों ही एक ही हो, मतलब दोनों ही कैसी हो?
समान हो तो क्या कहलाएगी आपकी समान घात करनी, या सिंपल सा कह सकते हैं कि करनी की घात समान होना चाहिए। करनी की घात कैसी होनी चाहिए? समान, और उसके अंदर लिखी वाली संख्या भी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब दोस्तों आप कहेंगे सर करनी की घात कहाँ लिखी इसमें? तो करनी की घात दोस्तों ये वर्गमूल है, इसमें घात लिखी नहीं जाती। और ये जो सामने नंबर लिखा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसे हम करनी का गुणांक कहेंगे। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये करनी का गुणांक है 3, यहाँ गुणांक है 5, क्योंकि गुणे में है ना ये, और घात जो है ना यहाँ लिखी रहती है, यहाँ बीचों बीच इस एंगल में। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपकी समान करनी है, जिसमें करनी की घात भी समान होगी और करनी के अंदर जो नंबर है वो भी समान चलेगा। और हमेशा याद रखिए कि जब भी जोड़ गुना भाग, जोड़ घटाना जो भी होगा, जोड़ घटाना या गुना और भाग, गुना और भाग, ये हमेशा जो है ना समरूप करनी के बीच में ही होता है। समरूप करनियों को ही आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे गुना होगा, कैसे भाग होगा। क्लियर है? असमान करनी क्या होती है? या विजाती करनी। विजाती करनी वो होती है जिसमें क्या होता है दोस्तों, करनी की घात भी अलग अलग होती है और करनी के अंदर जो नंबर है या जो संख्या है वो भी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे, जैसे यहाँ करनी की घात 3 है और अंदर x और y है, यहाँ करनी की घात 3 है, अंदर का वैल्यू x है, और यहाँ पर करनी की घात 7 है और यहाँ अंदर नंबर x y z है। तो इस तरह से करनी की घात भी अलग अलग होगी और करनी के अंदर जो नंबर है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो ये आपकी विजाती करनी होगी। इनको आप जो है जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते और गुना भाग नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे कुछ करनियों के टाइप्स। अब दोस्तों मैं उदाहरण के लिए यहाँ बता दूं कि कैसे करनियाँ जुड़ती है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने लिखा 5 करनी 2 धन 7 करनी 2। यहाँ पर ये समरूप करनियाँ हैं तो इनको आप आसानी से जोड़ सकते हो। 5 और 7 हो जाएगा दोस्तों कितना? 12 करनी 2। कितना हो जाएगा? 12 करनी 2। और घटाने में भी यही चलेगा, समरूप करनियों को घटा भी सकते हैं आप। गुणनफल देख लेते हैं हम इसका, करनी 2 गुना करनी 2। जब देखो दोस्तों, जब करनी वाली संख्या का करनी वाली संख्या के साथ गुना होता है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो करनी है, ये करनी जो है, करनी को हटा दिया जाता है और इसके अंदर जो नंबर है वही आपका गुणनफल है, तो इसका गुणनफल 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मैं ऐसा लिख दूं रूट थ्री, तो इनका गुणनफल अगर देखें हम तो इनका गुणनफल कितना आ जाएगा? करनी 3 और करनी 3 का तो 3 हो जाएगा, क्योंकि करनी जो है डिजॉल्व हो जाएगी यहाँ से, और जो अंदर नंबर है वही आपका गुणनफल होगा। उसके बाद ये जो बच गया इसका पेयर नहीं बना, मतलब इसकी जोड़ी नहीं है, तो ये बन जाएगा √3, ये यही रहेगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3√3। इस तरह से आप करनियों का गुना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, या वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा दोस्तों लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चनों वाला वीडियो होगा जिसमें हम क्वेश्चंस बनाएंगे। इसके पहले घातांकी नियम वाला वीडियो डल चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का